derivative, application of derivative part 2. When I say part 2, पार्ट 2 हमने पार्ट 1 टेंजेंट नॉर्मल वाला दे दिया. आज मैं होमवर्क भी दे दूंगा, पिछली वाली शीट भी शेयर कर दूंगा. एरिया की शीट आई गेस सबको पहुंच गई होगी, पिछली वाली शीट शेयर कर दूंगा, प्लस इसका भी शेयर कर दूंगा. एरिया का मैंने होमवर्क दिया है करने को, कि क्या होमवर्क करना था वो दिया था. हाँ दिया था. ओके यस ठीक है. कभी कभी मैं भूल जाता हूं ड्यू टू काफी रीजंस होते हैं. हाँ ठीक है. तो एरिया का वो प्लीज कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे. एरिया भले ही तुमको कहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट गया हो, बट एरिया के वो क्वेश्चन जरूर से कर लेना. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स की. उतना कर लोगे यू विल गेट वन क्वेश्चन इन योर जेई मेन फॉर श्योर, जितना मैंने होमवर्क दिया है. ओके ठीक है. क्वेश्चन शुरू करते हैं. मतलब मीन वैल्यू थ्योरम. कुछ बेल बज रही है क्या? एवरीवन, क्या हमने रोल्स थ्योरम इससे पहले देखी थी कि नहीं? हैव वी सीन रोल्स थ्योरम बिफोर? ठीक है ग्रेट. तो चीजें याद भी आ जाएंगी. शायद मैंने उस वक्त बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आता है, डिफरेंशिएबिलिटी में. ठीक है. तो डोंट वरी. इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशंस होती थी. इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी. ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए. तो इससे क्या चीज मिलती थी? याद करो, बताओ. ये तीनों कंडीशन से मुझको क्या कंडीशन, फाइनल कंडीशन मिलती थी? देयर एग्जिस्ट अ सी belonging to A and B such that f dash c equal to 0. There exists a C belonging to A to B such that f dash c equal to 0. सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट है. देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है. ठीक है. देयर एग्जिस्ट अ साइन, there exists one value of c, at least one value of c. There could be more than one, but there exists at least one value of c such that f dash c equal to 0. सबको याद है ये? एवरीवन, सबको याद है ये? ठीक है. फिर से लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है. प्लीज राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो, रिवाइज हो जाएगा. कोई चीज दो बार पढ़ लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. इट शुड बी कंटीन्यूअस, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि एफ डैश एक्स का एक रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी. दैट इज द अनदर नेम टू से दैट. ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मेरा ये कहना है, ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये अगर ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट है बी कॉमा, सॉरी, बी कॉमा एफ बी, एफ ए एंड एफ बी सेम है. तो अगर दो सेम लेवल के पॉइंट से मुझे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे बन सकता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल? अगर ऊपर जा रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं नीचे आके आएगा. तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? एक जगह उसका स्लोप 0 होना पड़ेगा. या फिर अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर वापस वो ऊपर आएगा. तो अगेन नीचे जाते वाले फंक्शन को फिर अगेन एक जगह स्लोप 0 होकर ऊपर आना पड़ेगा. या फिर मल्टीपल
मल्टीपल केस में ऐसा हो सकता है, राइट? ठीक है, तो दैट्स व्हाई। तो एवरीवन, जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था, मैंने ये लिखा था कि fx has to be continuous, fx has to be differentiable and fa is equal to fb, then there exists, यहां पे चाहो एटलीस्ट लिख लो, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आई सबको? वो नोट भी लिख लो ऊपर। ग्रीन टी हो गई मेरी, अब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। यस, चलो, ग्रेट, कूल, इतना हो गया। तो मुझको ये बताओ, अब इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा वो हम आगे देखते हैं। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भेज देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो मैंने बोला है, जो पिछले 10 मिनट में मैं बोल रहा था, दैट इज ट्रू। इट मींस वेरीफाई रोल्स थ्योरम। हमको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, इवन दो आई नो इट इज ट्रू, बट स्टिल कुछ लोग घर में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे सर क्या बोलना करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि लेट्स वेरीफाई रोल्स थ्योरम। x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इन -3 to 0। मुझको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है इन दोनों के बीच। मतलब क्या हुआ? रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन बताओ, इज इट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? एवरीवन, इज इट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? यस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों? वाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? वाई? क्योंकि इसके जो तीनों फंक्शंस, मतलब एक्स प्लस 3 एंड e की पावर माइनस एक्स बाई 2, तीनों अपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो कभी भी वो मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तीन कॉन्टिन्यूअस, अगर 50 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वुड ऑलवेज बी अ continuous function, and even division is a continuous function with the condition की जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं that is not equal to 0। ठीक है, तो continuous functions gives us continuous function provided division वाली चीज 0 नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई एवरीवन। तो आई कैन से दिस इज continuous। B, what is B? What is B? Is it differentiable? Yes, क्योंकि कहीं पे भी मुझे कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी का इशू नहीं लग रहा, कहीं पे भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, क्योंकि सारे अच्छे फंक्शन है। एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन। तीसरी चीज क्या चेक करते थे? व्हाट इज द थर्ड थिंग आई नीड टू चेक? साहिल हैंड डाउन करो। व्हाट इज द थर्ड थिंग आई नीड टू चेक? fa is equal to fb, यानी कि आई नीड टू चेक f of -3 is equal to f of 0। चेक कर लेते हैं। f of -3, अगर यहां पे -3 पुट करेंगे तो क्या होगा? -3 इंटू 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 बनेगा। f of 0 पुट करेंगे तब भी ये 0 बनेगा। यानी कि 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ऑल 3 कंडीशन, मतलब द रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल हेयर। मैंने सिर्फ इतना बोला, द रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल हेयर। इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी नहीं डिसाइड किया।
अब हमें वेरीफाई करना है। रोल्स थ्योरम ने बोला कि देयर शुड एग्जिस्ट अ सी, देयर शुड एग्जिस्ट अ सी बिटवीन दीज टू सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो मेरा काम है वो सी निकालना। एवरीवन इस साइड यहां पे मुझको एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, और फिर एफ डैश सी को इक्वल टू 0 करके मुझको सी की वैल्यू निकालो। एवरीवन एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले अगर एफ एक्स है, फिर वहां पे एक्स की जगह सी पुट करके एवरीवन गेट मी द वैल्यू ऑफ सी। मुझको मैसेज पे सी की वैल्यू बताओगे। शुरू हो जाओ सब लोग। मुझको सी की वैल्यू बताओगे सब लोग। और इतना सब लिखने के बाद मुझको याद आया कि मैं लिख क्यों रहा हूं, why I am writing this। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, मैं ये पूरे पेज रफ कर रहा हूं। कंटिन्यूटी तो रहेगी। क्या जो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है वो सही लिखा है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 है, तो उसको मैंने डिफरेंशिएट किया है यूवी रूल से। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू 2 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 किया है, इक्वल टू 0 किया है। ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 शायद कॉमन लेके उड़ा भी सकते हैं। क्यों ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। एम आई करेक्ट? कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया है ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो शायद सॉल्व करने से x की दो वैल्यू आती हैं 3 एंड -2। क्या क्या इनमें से कोई भी वैल्यू लाइज बिटवीन द इंटरवल? यस, सिंस ऑल थ्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ये क्या लिख दिया? हाँ, एंड बेसिकली चेक कर लिया x इज इक्वल टू -2 एंड सिंस ऑल थ्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ऑल थ्री फंक्शन बेसिकली ये ऑल थ्री फंक्शन मतलब वो एक्सप्लेनेशन लिखा है सर ने। ऑल थ्री फंक्शन मतलब दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, दिस इज माय थर्ड फंक्शन। तो वो ये जो नीचे लिखा है वो उसी का एक्सप्लेनेशन है कि सिंस ऑल थ्री फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एंड f0 इज इक्वल टू f ऑफ -3। तो इन दोनों की वजह से मैं आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि मैं f डैश x को 0 करके x की वैल्यू निकाल लूं और जो वैल्यू निकलेगी वही मेरा लाई करना चाहिए ए टू बी में। तो लाई कर रहा है, तो एम आई श्योर कि मेरा क्या मैंने वेरीफाई कर लिया रोल्स थ्योरम कि मेरी रोल्स थ्योरम ट्रू होती है? यस, तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरी रोल्स थ्योरम इज ट्रू। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला तुम मुझे बताओगे, नेक्स्ट वाला पूरा का पूरा तुम मुझे बताओगे कि उसका सीधे सीधे द मोमेंट यू गिव मी द एक्स या द सी बिलोंगिंग्स टू ए टू बी, तुम्हारे लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। लेकिन रोल्स थ्योरम लगाने से पहले दो दो कंडीशन, मतलब दो कंडीशन या जिसको तुम तीन कंडीशन भी बोल दो, कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। वो डबल चेक कर लेना, क्योंकि इवन दो क्लास में तो मैं वैसी गूगली नहीं फेंकूंगा, लेकिन एग्जाम में वो वैसी गूगली आ सकती है। ठीक है, करें आगे। गाइस बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, पूरे जुलाई में तुम्हारा फुल कैलकुलस का रिवीजन हो जाएगा थ्रू टेस्ट। बहुत अच्छा अच्छे से प्लान कर रखा है। देयर वुड बी 4 टेस्ट संडेज को, 11th अगस्त, 18th अगस्त, 25th, सॉरी अगस्त नहीं है, मैं उल्टा बोल दिया, अगस्त क्यों बोल दिया मैंने, जुलाई जुलाई 11th जुलाई, 11th जुलाई, 18th जुलाई, 25th जुलाई एंड 1st अगस्त।
तो जो पहले 3 टेस्ट है, मैं हल्का सा बता दूं, जो पहले 3 टेस्ट है उसमें मैंने क्या प्लान कर रखा है, तुमको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, जस्ट आई एम गिविंग यू 11th 18th 25th एंड यहां पे हो गया 1 अगस्त। 11th को तुम्हारा, जो मैंने पिछले उसमें बताया था ना कि एक इनडेफिनिट, डेफिनिट एंड एरिया का टेस्ट होगा, जेई मेन का भी होगा और 1 घंटे का जेई एडवांस का भी होगा। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी अलग अलग होंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इनडेफिनिट, डेफिनिट एंड एरिया का, देयर वुड बी अ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस। 18th को तुम्हारा एमओडी एंड एओडी का होगा। 18 को तुम्हारा एमओडी एंड एओडी का होगा। 25th को क्या होगा, एनी आइडिया? फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एफएलसीडी बोलता हूं। ऑब्वियसली इसमें आईटीएफ इंक्लूड हो जाता है। 1 अगस्त को क्या होगा? फुल कैलकुलस। ठीक है, तो आराम से जुलाई में कंबाइंड, जुलाई में तुम्हारा एक बार कैलकुलस का हो जाएगा। दिस वे आई हैव ब्रोकन इट डाउन फॉर 4 टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 days आफ्टरवर्ड, 10 days आज। ठीक है, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस के टेस्ट में ही आएगा, बाकी डैट, डिफरेंशियल इक्वेशन का डैट वैट सब बीच में चलते रहेंगे। दिस इज ओवरऑल जो प्लान कर रखा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन चाहो तो मैं एफएलसीडी में भी डाल सकता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दो एफएलसीडी के टेस्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन डाल ही देता हूं, डाल देता हूं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इनडेफिनिट, डेफिनेट एरिया अभी जस्ट हुआ है, रिवाइज कर लेंगे। एमओडी एओडी चल ही रहा है, एओडी हो रहा है, 18 अगस्त को होगा। उसके बाद एफएलसीडी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद। ठीक है, 2 लेक्चर्स का मैक्स टू मैक्स डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, 2 लेक्चर। एवरीवन क्लियर? सो डोंट वरी, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, दिस इज जुलाई, दिस इज जुलाई, ऑब्वियसली दिस इज जुलाई एंड दैट इज 1 अगस्त। ठीक है, एओडी तो अभी जल्दी 2 लेक्चर में और खत्म ही हो जाएगा एओडी। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका एओडी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से यू डू इट, बहुत अच्छे से आपका कैलकुलस बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलकुलस इज लाइक 30%। एंड 2 टेस्ट होंगे, जेई मेन, सीटी जेई मेन लेवल के एंड मेन एडवांस लेवल के। ठीक है, तो मैंने शायद आप लोगों को बोला था नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई साइन एक्स होल अपॉन ई की पावर एक्स इन 0 to पाई। एवरीवन, व्हाट आई नीड, आई वांट, क्या चाहिए मुझको? मुझको क्या चाहिए? मुझको वो सी चाहिए बिटवीन 0 to पाई। और हाँ, इसकी टेस्टिंग के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल जा सकता है। ठीक है, कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है, आपका बेटा वैसा कर रहा है, आपकी बेटी ऐसा कर रही है। ठीक है, सो बी अवेयर। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग काफी अच्छे स्टेज पे पहुंच गए हैं एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट अगस्त तक पूरा सिलेबस खत्म करके वी विल स्टार्ट फुल फ्लेज रिवीजन, जिसका शायद आतिश सर का संडे को आतिश सर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को कैसे कैसे वी आर प्लानिंग रिवीजन, जिसके थ्रू आपकी रैंक प्रोड्यूस होगी। जो रैंक प्रोड्यूस होती है वो रेगुलर क्लास में नहीं, वो रिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। रेगुलर क्लास में एक्चुअली आप लोग सीखते हैं एंड रिवीजन में आप एक्सेल करते हैं। ठीक है,
इसका मुझे सी बताओ, एवरीवन टेल मी द सी ऑफ दिस। गुड सोहम, गुड अक्षय, सब लोग दो, एवरीवन गिव मी सी। प्रणव गुड। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस श्रवण, गलत। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हैं और किसी भी पोजीशन पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एफ जीरो एंड एफ पाई दोनों जीरो आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको, जिसका डिफरेंशिएशन सबको दिख रहा है। तो आई गेस जीरो से बेसिकली cos x इज इक्वल टू sin x बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन वैल्यू वेयर cos x इज इक्वल टू sin x बिटवीन दिस इंटरवल। तो होती है, विच इज दैट वैल्यू? दैट वैल्यू इज पाई बाय 4। गॉट इट? गुड, आगे बढ़े। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, जल्दी से ये भी बताओ, इसका भी मुझको वो दो, सी देना है तुम लोगों को एवरीवन। एक गलती कर दी है सर ने, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नॉट एक्स क्यूब। इवन दो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 भी होता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन शायद उसमें 0 एंड 3 सेम नहीं हो रहा होता एक्स की पावर 4 में। एक्स की पावर, इसमें चेक करो, यू नीड टू चेक कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है कि नहीं है। विदाउट चेकिंग डोंट, नेवर डिफरेंशिएट, विदाउट चेकिंग नेवर डिफरेंशिएट। एफ जीरो क्या है? एफ जीरो इज 2। एफ थ्री क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो आई गेस 2 आ रहा है ना, दोनों 2 है ना? हाँ श्रेया, अक्षत गुड, यस। तो F0 एंड F3 दोनों सेम है, इसका मतलब आई कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3/2। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट पे आए। क्लियर है ना सबको? ये 2 था, हाँ यस, नेक्स्ट आते हैं। ये होमवर्क में ट्राई करना सब लोग, होमवर्क में ट्राई करना, ये भी होमवर्क में ट्राई करना। ये करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना के लिख लो। If 2a plus 3b plus 6c equal to 0, prove that equation ax square plus bx plus c has at least one root in 0 to 1। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? एनी आइडिया? एनीवन? व्हाई दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्योंकि काफी लोग सोचते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। काफी लोगों को
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखता है, क्योंकि काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है ना, तो ये गड़बड़ लगती है लोगों को, बट ये एक्चुअली रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। करो, चेक करो एंड आंसर लाने की कोशिश करो। स्टार बना के लिख लेना एंड सोचो सोचो, किसी से होता है तो मुझको बताओ। शायद इस तरह का क्वेश्चन किया है क्या इससे पहले? हैव वी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिफोर? जब पिछली बार रोल्स थ्योरम देखी थी तो हमने किया था। हाँ ना, कुछ तो बोलो, कोई हम लोग चिल क्यों मारते हैं। जब हमने रोल्स थ्योरम देखी थी तो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। अच्छा, लास्ट टाइम रोल्स थ्योरम में कोई क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ हमने रोल्स थ्योरम देखी थी। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं बता ही देता हूं। किस किसके रूट के बारे में, किसके रूट के बारे में देखना है? किसका रूट देखना है? किस चीज का रूट देखना है? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देखना है। ये तो गड़बड़ हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देखना है ना। अच्छा, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम किसका रूट देती है? रोल्स थ्योरम किसका रूट देती है? वो टर्म बताओ, कोई बताओ। यस अश्वत, वेरी गुड। बाकी लोग? रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स का रूट देती है। एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं। रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स का रूट देती है। आई रिपीट, रोल्स थ्योरम गिव मी द रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो मुझको बताओ, ये जिसका रूट देखना है, इट शुड बी एफ एक्स और एफ डैश एक्स? ये होना क्या चाहिए? इस इट शुड बी एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इतना मुझको बताओ। दिस शुड बी एफ डैश ना, दिस शुड बी एफ डैश, यानी एफ डैश शुड बी इक्वल टू दिस। तो मुझको बताओ, व्हाट एफ एक्स आई शुड एज्यूम। मैं क्या एफ एक्स एज्यूम करूंगा कि ये एफ डैश आ रहा हो? बताओ, मैं क्या एफ एक्स एज्यूम करूंगा कि ये मेरा एफ डैश आ रहा हो? यस, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो इसको। ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी भी लिख दिया। क्यों डी लिख दिया? व्हाट इज डी? डी इज दैट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअली अब मैंने जो ये मेरा एज्यूम किया हुआ एफ एक्स है, दिस इज द एफ एक्स विच आई हैव एज्यूम्ड। दिस इज द एफ एक्स विच आई हैव एज्यूम्ड। ओके, ठीक है। तो अब मुझको बताओ, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? मेरा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है? Is my function fx is continuous? Yes, it is a polynomial function. It is continuous. Is it differentiable? Yes. क्या इसकी fa is equal to fb है? Let me check. Let me check whether fa is equal to fb. f0 क्या है? f0 क्या है? What is the value of f0? 0 फुट कर दिया, it is simply d. f1 की वैल्यू क्या है? a by 3 प्लस b by 2 प्लस c प्लस d। ठीक है, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से वो डी के इक्वल, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा, मैंने एलसीएम ले लिया। आई हैव ट्राइड टू टेक एलसीएम 6
तो ये बना 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस 6d। अब क्वेश्चन में कुछ चीज दे रखी है शायद, यस दे रखी है, इतना पोर्शन 0 है, तो दिस इज 6d बाई डी इक्वल टू, सॉरी 6d बाई 6, तो दैट इज इक्वल टू d। 6d बाई 6 इज इक्वल टू d। तो आर वी क्लियर की f0 इज इक्वल टू f1? यस। तो कैन आई बैक ट्रैक, कैन आई गो बैक कि अगर ये fx है और इसके ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि f डैश x का एक रूट एग्जिस्ट करेगा, f डैश x का एक रूट एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? यस। सीधे सीधे एलसीएम ले लिया और इस सिंपल से क्वेश्चन के जो चीज दी रखी है उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया। सो अगेन, जब भी रूट प्रूफ करना होगा, आई रिपीट, जब भी रूट प्रूफ करना होगा, तो जिसका रूट प्रूफ करना होगा उसको क्या एज्यूम करेंगे? जिसका भी मुझे रूट प्रूफ करना है, दैट शुड बी माय एफ डैश एक्स। यहां बच्चे गलती करते हैं, वो जिसका रूट 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 प्रोड्यूस करना, प्रूफ करना होता है, उसको एफ एक्स मानते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो देखो, जिसने भी किया था, मतलब मेरे नोट्स में, उसने भी यहाँ पे गलती यही सब की थी। देखो उसने भी एफ एक्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए सी, ये सब गलती की उसने, उसने भी ये सब गलती की। ठीक है, फिर उसने उसको पुट करना चाहा, अगेन गलत, गलत हो गया। तो वो गलती हो जाती है। जो सही होता है वो ये है, दिस इज द करेक्ट पार्ट। जो पहले पेज पे लिखा है दैट इज गलत, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, actually is this, according to Rolle's theorem, fx is equal to 0 has a root is, similarly we have to prove that f dash, यहाँ पे f dash लिख लो, f dash x is equal to 0 has a root। तुम लोगों ने लिख ही लिया, तो ये तुमको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज वापस लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन, सपोज करो, सपोज करो fx is a twice differentiable function and fx1 is equal to fx2 is equal to fx3, where x1 x2 x3, prove that f double dash c is equal to 0 for some c belonging to x1 to x3। प्रूफ करो। एवरीवन प्रूफ करो, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, हो जाएगा तुम लोगों से। आज बहुत अच्छी सी चीज करेंगे, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। सो आज ब्रेक के बाद सब लोग वापस आना। ये जो ब्रेक के बाद लोग चले जाते हैं ना, वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी के ऊपर, मोनोटोनिसिटी के ऊपर आज ब्रेक के बाद काफी अच्छी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छी चीज मतलब ग्राफ वाली, जो देख के अच्छा लगता है, मतलब उसमें वैसा नहीं, एक होता है ना कि दिमाग फ्यूज होना, वो वैसा नहीं होता है। मतलब अगर किसी को आइडिया हो तो मैं अभी दिखा भी दूंगा। मतलब
मोनोटोनिसिटी में इस तरह के ग्राफ देखेंगे हम लोग, दिख रहा है कि बताना है कि मोनोटोनस है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देख देख के, सिर्फ देख देख के। तो ये होपफुली ब्रेक के पहले तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ब्रेक के बाद तो फॉर श्योर देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, द बुक इज सो नीट। हाँ श्रेया, दिस इज अदिति, अदिति करके मेरी स्टूडेंट थी, उसकी बुक है। करेंटली शी इज इन बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस। और मेरा दूसरा स्टूडेंट जिसकी मेरे पास बुक है, हाँ उसी की जेरोक्स है ऑब्वियसली, दूसरा स्टूडेंट है पार्थ संघानी, करेंटली ही इज इन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। तो अदिति वाज वेरी गुड इन राइटिंग एंड पार्थ वाज वेरी गुड इन, अदिति का ये था कि सारी चीजें बहुत ही नीटली लिखती थी, एंड पार्थ संघानी का ये था कि जो मैंने क्लास में कुछ भी बोला ना, या किसी भी टीचर ने कुछ भी बोला, जो मैं, या कोई भी टीचर वो साइड वाली चीज बोलता था ना, वो भी वो लिखता था। तो दीज वर एट दैट टाइम वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स। नहीं गौरव, ओके जी, हाँ शायद मैंने बताया है दोनों के बारे में। क्वेश्चन करते हैं, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। fx1 is equal to fx2। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम लोग यू गाइज आर स्टडिंग द सेम थिंग जिसको पहुंच के लोग आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस भी गए हैं। तो इट इज लाइक दैट कि you guys can achieve that obviously provided you work hard, and it is not like कि अगर तुम्हारा वो एम नहीं है तो स्टिल अगर ये पढ़ोगे तो उस एम से नीचे भी आओगे, विच इज ऑल्सो गुड। सिंपल सी बात है ना, तुम कोई एनआईटी के अच्छे कंप्यूटर साइंस में जाते हो, या टॉप ट्रिपल आईटीज के जाते हो, या टॉप प्राइवेट कॉलेज के कंप्यूटर साइंस में जाते हो, तो वो भी अच्छा ही है ना। वी गाइज आर एमिंग फॉर द टॉप, जितना अच्छा हम एम करेंगे उतना अच्छा अचीव करेंगे। सपोज दैट fx is a twice differentiable function, fx1 is equal to fx2। अब देखो, क्या fx1 is equal to fx2 दिया है कंडीशन? यस। साथ ही साथ क्या दिया है, इज इट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन? अच्छा, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या मुझे ये शो करने की जरूरत है इट इज कंटिन्यूअस? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट मींस इट इज कंटिन्यूअस, नॉट द अदर वे राउंड। A function can be continuous but not differentiable, but a function is differentiable means it is continuous। ठीक है, तो कंटिन्यू भी है। अब मुझको ये प्रूफ करना है f dash x equal to 0 has one root। किस तरह प्रूफ करते हैं, देखो fx1 is equal to fx2 and equal to fx3, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां इन दोनों के बीच रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, एज वेल एज इन दोनों के बीच भी रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। ये दोनों इक्वल है तो इनके बीच एक कोई फंक्शन होगा सच दैट f डैश c1 इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच कोई एक फंक्शन, कोई वैल्यू होगी सच दैट f डैश c2 इक्वल टू 0। तो मेरा ये कहना है कि यहां पे मैंने रोल्स थ्योरम इन दोनों के बीच देखी, फिर मैंने रोल्स थ्योरम इन दोनों के बीच देखी, तो इससे मुझको c1 एंड c2 मिले, जहां पे f डैश c1 एंड f डैश c2 0 है। अब मेरे लिए क्या हो गया, अब मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए नए जो दो फंक्शन बन गए वो f डैश c1 एंड f डैश c2 बन गए, और वो दोनों इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उन दोनों के बीच भी रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है, एंड उन दोनों की रोल्स थ्योरम विल इंप्लाई कि देयर वुड बी f डबल डैश c बिलोंगिंग टू 0 which will lie between c1 and c2, which will lie between c1 and c2। और मेरे c1 and c2 क्या थे, my c1 belongs to x1 से x2, my c2 belongs to x2 से x3, and my c belongs to c1 to c2। तो ऑब्वियसली तुमको समझ में आ रहा है कि c बिलोंग करेगा
x1 से x3 के बीच। तो C बिलोंग्स टू C1 एंड C2। गॉट इट? सबको क्लियर हुआ? कोई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, बस अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। तो यहां पे मैंने 2 बार 2 लेवल पे रोल्स थ्योरम चेक की, और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बेसिकली तुमको ये प्रूफ करने को नहीं आएगा, तुमसे ये पूछा जा सकता है, मतलब वो सी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो तुमको C1 एंड C2 निकालना पड़ेगा, फिर उसके उनका डिफरेंशिएशन करके अगेन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके अगेन C निकालना पड़ेगा। या तुमसे पूछा जा सकता है कि दिस C विल बिलोंग टू विच इंटरवल, तो दिस C विल बिलोंग टू C1 एंड C2। वो एग्जाम में किस किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, वो अलग अलग चीज है। तो दैट वाज ऑल अबाउट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के साथ एक और कोई थ्योरम थी, कोई कुछ याद है? देयर वाज अनदर थ्योरम। यस, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना सब लोग। लेट f(x) be a 4th degree polynomial with leading coefficients, with leading coefficient, क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, with leading coefficient 1, with leading coefficient 1। लिख लो सब लोग, with leading coefficient 1। what do you mean by leading coefficient 1? coefficient of x की पावर 4 is 1। yes, coefficient of x की पावर 4 is 1। तो बेसिकली जो फंक्शन एज्यूम करोगे तुम, द फंक्शन विच यू नीड टू एज्यूम इज दिस, योर px शुड बी दिस। समझ में आ रहा है? बाकी क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, एवरीवन यू नीड टू ट्राई द क्वेश्चन एट होम। बस वो लिख लो, वो इनकम्प्लीट था विथ लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो वो बाद में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट इज LMVT। नेक्स्ट इज LMVT। नेक्स्ट इज LMVT। ठीक है, क्या होती थी LMVT? हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम देखा था, नहीं अक्षय वो आंसर गलत है। लेट f(x) इज अ फंक्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? वही, f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज डिफरेंशिएबल, then there exists a value c belonging to a and b such that, याद आया? सबको याद आया? f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। क्योंकि ये देखा था ना तुम लोगों ने, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा जो मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन लगाई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू सम सी बिलोंगिंग टू दिस, जो इसके पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करेगी। याद है? मैं दूसरे कलर से वो डॉटेड वो वाली लाइन दूसरे कलर से बना देता हूं। देयर वुड बी अ लाइन पैरेलल टू दिस, मतलब देयर शुड बी अ पॉइंट जिसके ऊपर स्लोप वुड बी पैरेलल टू मेरा डॉट 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 के पैरेलल हो। ठीक है, वेयर माई दिस इज a कॉमा एफ ए, दिस इज b कॉमा एफ बी। तो यहां पे सिर्फ फंक्शन देखो,
ये काइंड ऑफ जैसे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम होती थी, याद है सबको रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम? वैसी ही है, एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम वही है बेसिकली। अगर एफ बी माइनस एफ बी और एफ ए इक्वल हो गया तो क्या हो गया? एफ बी एफ ए इक्वल हो गया तो क्या हो गया? जो तीसरी कंडीशन हो गई तो ये मेरी रोल्स थ्योरम बन गई। मेरा ये कहना है कि मगर अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा हूं, कोई भी दो पॉइंट पे जा रहा हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए वुड बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन जो मैंने डॉट 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 बनाई है। इसका स्लोप होगा क्यों? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन वाला। एंड दिस स्लोप would 100% be, there would exist a point जिसका slope would be parallel to this line. Got it? वो इसमें सही से समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है दूसरे वाले इसमें। तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन? सबसे पहले इसमें किस तरह का क्वेश्चंस करेंगे बोलो? वेरीफाई, हमको सी निकालना पड़ेगा। वेरीफाई वाले वी हैव टू फाइंड आउट दैट सी, ठीक है। फाइंड सी ऑफ एलएमवीटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। रूट एक्स माइनस वन इन 1 से 8, वो 1 से 3 लिखा है, सॉरी वो 1 से 8 नहीं लिखा है, वो 1 से 3 लिखा है। दिस इज 1 to 3। निकालो सी, मुझको सी निकालो सब लोग, 2 मिनट है सबके पास, निकालो। सर म्यूट हो। 1/√2 ये स्लोप कैसे आया, कोई बताएगा? ये स्लोप कैसे आया? ये स्लोप कैसे आया 1/√2? ये स्लोप एफ ऑफ बी एफ बी, यस, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको मैं एफ बी यानी 3 रूट रूट 2 माइनस 1 पुट किया तो 0 अपॉन 3 माइनस 1, तो √2/2 विच इज 1/√2। तो सबको ये पहला वाला पार्ट जो स्लोप वाला पार्ट है वो समझ में आ गया? सो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। उसके बाद हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे।
एंड जो भी डिफरेंशिएशन है दैट शुड बी इक्वल टू दिस स्लोप। तो उसको इक्वल कर दिया। आई गेस काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था 3/2। everyone, my answer is 3/2. Got it? My answer is 3/2. Am I correct? तो एक और क्वेश्चन करें। कितने लोगों से आ गया था ये? रेज योर हैंड। जिनसे ये आंसर आ गया था 3/2, रेज योर हैंड। ओके, लेट मी सी। गुड, काफी लोगों से आया था, लेकिन जिनसे नहीं आया था उनसे क्यों नहीं आया था ध्यान रख करो, करना है हमें हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करें। काफी लोगों को ये 1/√2 तक पहुंच गए थे, स्लोप पहुंच गए थे, उसके बाद डिफरेंशिएट करके कर रहे थे। तो हमारा पूरा काम है कि मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा, करो। √(x - 2) इन 2 to 3, इसका भी आंसर बताओ क्या होगा। एवरीवन, √(x - 2) इन 2, 3। मुझको वो सी बताओगे, ठीक है। श्रेया कहीं मिस्टेक की है? यस, बाकी 9/4 इज द करेक्ट आंसर। आई गेस 9/4 इज द करेक्ट आंसर। स्लोप FB - FA/B - A, तो 3 पुट किया तो अब वो पुट करके तो तुम देख ही लोगे। FB - FA/B - A, तो स्लोप 1 आ गया। दैट शुड बी इक्वल टू उसका डिफरेंशिएशन, सब सॉल्व वॉल्व किया और आ गया, मतलब ठीक है 9/4। एम आई करेक्ट? एक और दूं? लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। इसमें भी सी निकालो, निकालो सी। 2-4 मिनट है, गेट मी सी।
एवरीवन सॉरी, चाय बनवा रहा था गौरव सर से, इस वजह से उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ना कि सर इतनी चाय, इतनी वो शक्कर डालिए, इतना वो कीजिए। हाँ, नहीं उनको वैसा वाला नहीं आता, उनको पाउडर वाली आती है। वो जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो पाउडर वाली चाय लोग बेचते नहीं है, अगर कभी कोई गया होगा ट्रेन से तो पाउडर चाय आती है, इसमें दूध गर्म करो, उसमें पाउडर मिला के यूं कर दो। हाँ, तो कुछ पाउडर वाली बना रहे हैं वो चाय, अभी लाएंगे। ठीक है। हाँ, इसमें सी आ गया। यस, आई गेस यस, काफी लोगों का सी आ गया और बिल्कुल वही आया जो तुम लोग हो, एज एक्सपेक्टेड। दस योर सी इज करेक्ट। स्लोप निकाला तो शायद स्लोप 4 आता है, बहुत आराम आराम से आ रहा है स्लोप। स्लोप इज 4, एम आई करेक्ट? और एफ डैश 4 किया तो x इज इक्वल टू 0, तो माई सी इज 0 है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, होमवर्क में यूजिंग LMVT प्रूव दैट cos b माइनस cos a वुड बी लेस देन मॉड ऑफ b माइनस a। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना सब लोग, पहले सोचना फिर ट्राई करना। ये अभी करना है। a less than b prove that a number c can be found in a to b such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square। very important question, again very important question। जैसे जैसे मैंने रोज थ्योरम में वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन समझाया था ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। थैंक यू। अच्छा है, तो ये और चलती है कि नहीं? ये इंस्टेंट नहीं, जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट चाय हाँ हाँ, टेस्ट करूंगा थोड़ा सा पहले। गौरव सर ने बनाई है ना, तो वो हिम्मत चाहिए टेस्ट करने के लिए, वो एक होता नहीं है कुछ भी वैसा करने के लिए। Prove that a number c can be found in a to b such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square। मैंने क्या बोला था पिछले उसमें भी, हमेशा जो रूट होता है वो डिफरेंशिएशन का होता है। मुझको एक ऐसा फंक्शन गेस करना है, आई रिपीट, मुझको एक ऐसा फंक्शन गेस करना है जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो, और जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, कोई बताएगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? यहीं से गेस हो जाएगा, वो फंक्शन गेस हो जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो। काफी चांसेस है उसका डिफरेंशिएशन, यस यश, जिसका डिफरेंशिएशन शुड बी दिस है, जिसका डिफरेंशिएशन शुड बी दिस। तो मुझे कौन सा फंक्शन एज्यूम करना होगा? विच फंक्शन शुड आई एज्यूम? एक्स क्यूब, यस, लेट मी एज्यूम अ फंक्शन एक्स क्यूब। अब करो, जल्दी से करो, अब समझ में आ जाएगा सब लोगों को। अगर मैंने एक फंक्शन एक्स क्यूब एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा? अच्छी है सर, ट्रेन में चाय बेच सकते हैं।
देखो हो गया ना क्वेश्चन, क्या हुआ कि नहीं हुआ बेसिकली। हाँ, तुम लोग को फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। 3x², दिस इज अ डिफरेंशिएशन, दिस शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए। क्या ये वो उसके बराबर है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए? कैंसिल हो जाएगा ना, देखो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b² प्लस बी ए प्लस a², दिस शुड बी इक्वल टू 3c², वेयर माई c बिलोंग्स टू a to b। एवरीवन एग्री? तो इन क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मुझको वो जो फंक्शन गेस करना है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा फंक्शन गेस करना है, पिछला क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया उसमें भी आपको वही फंक्शन गेस करना है। जब सोचोगे तो पिछला वाला क्वेश्चन काइंड ऑफ ये क्वेश्चन करने के बाद इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी वो फंक्शन गेस करना है जिसका डिफरेंशिएशन एक साइड हो और इधर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस, ग्रेट, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। तो एफ बी बी वो बाकी चीज तो मैंने जो फंक्शन एज्यूम कर लिख रखा है वो बी एक x³ कर रखा है, तो हो गया। होमवर्क, इसको होमवर्क की तरह करना। अगेन एनी गेसिंग में फंक्शन कौन सा एज्यूम करूंगा? कोई कुछ लग रहा है कि फंक्शन कौन सा एज्यूम करूंगा? यस, गुड। बाकी लोग भी आंसर दो। यस, माय फंक्शन इज tan इनवर्स x, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे tan इनवर्स भी दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है। tan इनवर्स b का डिफरेंशिएशन b अपॉन 1, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x 1 अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। और पूरी इक्वेशन को b माइनस ए से डिवाइड कर दो, कर लोगे, ट्राई करना सब लोग। फंक्शन जो मैं एज्यूम करूंगा tan इनवर्स x करूंगा, ठीक है, उसके बाद ट्राई करोगे तुम। अब आते हैं मोनोटोनिसिटी पे, वेरी वेरी नाइस थिंग। और मैं, हाँ, अच्छा हुआ ब्रेक के पहले आ गया, क्योंकि काफी अच्छी एंड काफी इंपॉर्टेंट चीज थी मोनोटोनिसिटी। क्या होता है मोनोटोनस फंक्शन? याद करो, व्हाट आर मोनोटोनस फंक्शंस? क्या है मोनोटोनस फंक्शन? याद करो, बताओ। ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग? 3 पॉइंट लिए मैंने, 3 पॉइंट या 3 लोग लिए, राहुल, राज और राधिका। 3 लोग लिए, राहुल, राज और राधिका, ठीक है। राहुल के 20 मार्क्स, राज के 30 मार्क्स एंड राधिका के 40 मार्क्स। तो आर दे मोनोटोनस? यस, दे आर मोनोटोनस फंक्शन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, अच्छा अब मैं बताऊं, किसी भी पॉइंट पे 3 वैल्यूज देखनी होती है। कौन सी 3 वैल्यूज देखनी होती है? किसी भी पॉइंट पे 3 वैल्यूज देखनी होती है। कौन सी वैल्यूज देखनी होती है? किसी भी पॉइंट पे मुझे 3 वैल्यूज देखनी होती है। यस, गुड अक्षय। एफ ए या एफ एक्स बोल दो, या जिसको एफ ए बोल दो, जो वो पॉइंट है ए प्लस की वैल्यू एंड
ए माइनस की वैल्यू, एफ ए प्लस एंड ए माइनस, राइट? यही तो होता है ना, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट, उसके जस्ट आगे की वैल्यू, उससे जस्ट पीछे की वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन को मोनोटोनस होने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर मुझको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, अगर एफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट ए, देन a plus h should be greater than a and that should be greater than a minus h, जिसको एक्चुअली ऐसे लिख दो, वहां पे लैंग्वेज में सर ने वैसे लिख दिया, सीधे सीधे ये लिख दो, भले ये बीच वाली लाइन मत लिखो, तो ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश लिखा है। इज इट इंक्रीजिंग? फॉर स्मॉल पॉजिटिव एच, एम आई, मैंने बिल्कुल सही बोला, ए प्लस एच की सबसे ज्यादा वैल्यू है, फिर ए की वैल्यू है, फिर ए माइनस एच की वैल्यू है। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। तो मेरा काम है कि मुझे किसी भी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, तो मुझे तीन चीजें देखनी है, वो पॉइंट, उसका आगे, उसका पिछले, ठीक है? तीनों अगर असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन इट इज अ मोनोटोनस फंक्शन। एक में इंक्रीजिंग, एक में डिक्रीजिंग, अगर उनका ऑर्डर ऐसा नहीं है, देन इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या फिर जिसको बोलते हैं इट इज नॉट अ मोनोटोनस फंक्शन, ठीक है? एंड इट इज नॉट अ मोनोटोनस एट दैट पॉइंट। यहां पे हम पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल फंक्शन, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द पॉइंट। अच्छा लगता है ना हाथ ऐसे खड़ा हुआ है, शाहरुख खान स्टाइल में? थोड़ा सा और ये वो छूट गया ना, मतलब हाथ बाहर चला जा रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा वो बड़ा कर लेंगे, क्या कहते हैं, कैमरा ही बड़ा कर लेंगे, हाँ, ठीक है? मोनोटोनिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी उसकी तुम समझोगे, ठीक है? इतना लिख लो सब लोग, फिर हम ग्राफ के थ्रू कुछ नेक्स्ट 10 मिनट हम अलग अलग ग्राफ देखेंगे एंड चेक करेंगे वेदर दोस फंक्शंस आर मोनोटोनस और नॉट, ठीक है? उसके बाद ब्रेक लेंगे। एवरीवन जल्दी से ये लिख लो, देन मैं कुछ कुछ ग्राफ बनाऊंगा एंड आई विल आस्क कि वेदर द फंक्शन इज मोनोटोनस और नॉट। अगर मोनोटोनस है तो तुमको ये भी बताना होगा वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है? ये लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? पता ही होगा ये सारी चीजें। एंड मोनोटोनिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मुझे कहीं पे भी मोनोटोनस चेक करने के लिए उसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करनी, ओके? आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। मुझको बताओ, अगर ये ए है, अगर ये ए है, तो क्या ये फंक्शन ए पे मोनोटोनस है? अगर यहां पे ए है तो क्या ये फंक्शन ए पे मोनोटोनस है? क्योंकि ए पे दिस पॉइंट वुड बी ए कॉमा एफ ए। तो एफ ए के आगे भी वो बढ़ रहा है, और एफ ए के नीचे, मतलब यहां से पे भी ये इंक्रीज कर रहा है, और यहां पे भी ये इंक्रीज कर रहा है। तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन विच इज अ मोनोटोनस फंक्शन। मैं इस तरह का सिंबल बना दूंगा, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन विच इज अ मोनोटोनस फंक्शन, ठीक है?
तो पहला वाला ग्राफ तुमको समझ में आया? अगर मेरा ए यहां पे है, बिल्कुल यहां पे है, कोने पे, ये मेरा पॉइंट ए कॉमा एफ ए है, देन टेल मी whether it is a increasing function, decreasing function, monotonous function. It is a monotonous function and it is a increasing function. Again it is a monotonous function. क्यों? क्योंकि इवन दो यहां पे LHL है, RHL नहीं है, जब कोई चीज होती ही नहीं है तो उसको मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा। जैसे लिमिट में हमने देखा था ना, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अगर एक साइड दूसरी साइड डोमेन ही नहीं है तो आई डोंट केयर। तो यहां पे a प्लस इज नॉट इन डोमेन, तो मैंने बस ये देख लिया कि LHL मेरे FA से छोटा है, LHL मेरे FA से छोटा है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं FA माइनस इज लेस देन FA, तो इसका मतलब इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। यस, यहां पे FA माइनस लेस देन FA विच इज लेस देन F ऑफ A प्लस। सबको समझ में आया इन दोनों का? सबको समझ में आया इन दोनों का क्या स्टेटस है? आगे बढ़े। यहां पे जो भी हम मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट मोनोटोनिसिटी ऑफ द कंप्लीट फंक्शन। ऑल आई एम सेइंग इज द फंक्शन इज मोनोटोनस एट ए, या फिर थोड़ा सा और स्पेसिफिक, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ए, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए मेरे। आगे बढ़े, ऐसे 4 ग्राफ और देखेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। तो डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ x इज इक्वल टू a एट द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट अबाउट दिस? इज इट मोनोटोनस? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग। देखो नोटिस करो, FA माइनस इज लेस देन FA और FA प्लस और ऊपर पहुंच गया, तो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हम मोनोटोनस फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो जम किया ना, तो क्या यहां पे इज इट अ कंटीन्यूअस फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन। और मुझे कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ना, उसमें नोट लिखा था, नो रिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज विद रेस्पेक्ट टू मोनोटोनिसिटी। A function is monotonous does not mean it is continuous or differentiable. जम करे कूदे भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। मेरे लिए बस ये चीज होनी चाहिए, FA माइनस शुड बी लेस देन FA, शुड बी लेस देन FA प्लस, ये इंक्रीजिंग के लिए। या फिर इस केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, FA is greater than FA plus. That's it ना, FA is greater than FA plus। और कुछ है? नहीं, but still it is a monotonous function and it is a decreasing function, it is a decreasing function। A माइनस तो क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्यों? वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। देन आई डोंट केयर, जो चीज डोमेन का पार्ट नहीं होती वो मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू गाइज गेटिंग मी? इफ समथिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन तो वो मेरे लिए
एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो यहां तक क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? दो क्वेश्चन और, दो और मैं ग्राफ बनाऊंगा एंड बिल्कुल अच्छे से बना लेना। ये नीचे से आया है नीचे और फिर ऊपर गया है, ये ऊपर है फिर ये नीचे ही जा रहा है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग और वो, व्हाट अबाउट दीज टू? बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, सर ने वो एरो बना दिया है वो, बट व्हाट अबाउट दीज टू? पहला वाला अगेन नीचे नीचे फिर ऊपर फिर और ऊपर, समझ में आ रहा है ना? तो इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट दिस वन? पहले नीचे फिर और ऊपर, नीचे ऊपर और ऊपर, तो अगेन इंक्रीजिंग, नीचे ऊपर एंड और ऊपर, तो इंक्रीजिंग। ठीक है, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ग्राफ नंबर 7, 8 भी देख लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे। तो 5, 6 सही से बनाना इसको, अगर मैं सही से अपनी बुक में बनाऊंगा तो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आई विल मेक श्योर कि इसके बाद वो ऊपर ही दिख रहा हो। मुझे सीधे सीधे देखना है कि किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ ए माइनस शुड बी लेस देन एफ ए, दैट शुड बी लेस देन एफ ऑफ ए प्लस। ठीक, नेक्स्ट पेज। व्हाट अबाउट दीज टू? सेवंथ में क्या है? डिक्रीजिंग, यस। पहले ऊपर फिर नीचे आया फिर और नीचे आया। एफ ए माइनस इज ग्रेटर देन एफ ए विच इज अगेन ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस, तो इसका मतलब 100% डिक्रीजिंग। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस? एफ ए माइनस इज लेस देन एफ ए बट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस ना? एफ ए माइनस इज लेस देन एफ ए बट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस, तो फर्स्ट इंक्रीजिंग गया बट उसके बाद डिक्रीजिंग गया, तो दिस इज नॉट अ मोनोटोनस फंक्शन। ठीक है, एवरीवन आज ब्रेक के बाद मतलब अब 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इट इज 7 o'clock, 7:15 पे हम स्टार्ट कर देंगे, बट सबको अटेंड करना है ब्रेक के बाद। ऐसा नहीं है कि एडवांस वाला है, दिस इज लाइक जो हम पहले लेक्चर लेते थे, वी आर कंटिन्यूइंग द सेम थ्योरी। तो मैं लेक्चर पॉज मतलब वो नहीं, मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एंडिंग द मीटिंग, आई एम जस्ट पॉजिंग, रिकॉर्ड पॉज कर रहा हूं। ठीक है everyone, 7:15 again we will start the lecture, don't everyone have to come, the second half is not a advanced lecture, that is the continuation of the theory। ठीक है, तो हम मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे जेई मेन एंड सीटी में आते हैं और जिसके ऊपर एडवांस बेस्ड होता है, बट डायरेक्ट जेई मेन एंड सीटी के क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी कुछ ग्राफ्स और देखेंगे, देयर इज अराउंड 4-5 ग्राफ्स मोर जो हम देखेंगे एंड उसके बाद करेंगे। ठीक है, देयर वोंट बी एनी एडवांस लेक्चर टुडे, इट वुड बी दिस ओनली। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में करेंगे, 7:15 पे मिलते हैं एवरीवन। सर एक डाउट एवरीवन, हाँ बेटा।
सर मैं सोचा था कि जब ग्राफ कंटिन्यूअस है, पकड़ लो इधर डिसकंटिन्यूटी है, बट अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हम कैसे स्टेट करेंगे कि एफ ऑफ ए माइनस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए? मतलब वैसे पॉसिबल नहीं होगा ना, बिकॉज़ देख के यहाँ पे तभी तो मैं ग्राफ के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। अभी देख के तुम्हें नोटिस हो रहा है? सर देख के तो नोटिस हो रहा है, बट अगर हम कंटिन्यूटी का भी देखें, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा अगर है ग्राफ, तो फिर एफ ऑफ ए माइनस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ना। इक्वल टू नहीं होता ना, हमेशा टेंडिंग टू होता है, लिमिट टेंड करती है ना। हाँ, अगर ग्राफ, कोई भी ग्राफ या तो ऊपर जा रहा होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे, या बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे। मैंने ये बिल्कुल इनलार्ज कर दिया है, मतलब एक पॉइंट को मैंने मैग्नीफाई कर दिया है कम से कम 10 टाइम्स। तो ये या ये देख रहा है बिल्कुल छोटा छोटा, शायद उस पे दिख रहा होगा ना। समझ में आया? या तो ग्राफ यू चलेगा कंटिन्यूअस में, या हल्का सा ऊपर जाएगा या हल्का सा नीचे जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे इधर द ग्राफ वुड बी दिस, या हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर, ठीक है। या फिर वो चीज पीछे नीचे था, ऊपर आया फिर नीचे आया, देन दैट इज नॉन मोनोटोनस। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली एफ डैश 0 होता है, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, आफ्टर द ब्रेक। एवरीवन? सर यस सर, एंड मोनोटोनिसिटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, राइट? लिमिट नहीं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, लेट्स टेक अ ब्रेक। 7:15 में मिलते हैं। म्यूट कर लो सब लोग। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। विल मीट एट 7:15। एवरीवन, इको तो नहीं कर रहा कुछ? नहीं, ग्रेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिक सीधे सीधे हमने कुछ फंक्शंस देखे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, हमने कुछ बेसिक जिसपे मैंने मोनोटोनिसिटी पूछी तुमसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तुम बताओ whether the function is monotonous। एक मिनट, नहीं प्रणव, दिस इज बेटर, क्योंकि है ये, what is this, is it monotonous or not? If yes, what kind of function is this? If yes मतलब सीधे सीधे मोनोटोनस मतलब मुझको अब yes और no मत बोला करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या नन, ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या नन। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो देन इट इज 100% मोनोटोनस, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी मेरे लिए। यस एवरीवन, सब लोगों ने बिल्कुल सही बोला, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट,
What about this? What about this? Is it a increasing function, decreasing function, या none? Increasing, decreasing या none? ओके, बहुत लोग आंसर दिए, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास. This is a decreasing function. This is a decreasing function. नोटिस करो क्यों? Why this is a decreasing function? खुद ही देख लो ना सब लोग. F of a minus, F of a minus is basically greater than fa, which is again greater than f of a plus. This is a minus, this is a, and this is a plus, which is a smaller than that. या नीचे नीचे से करता हूं तो समझ में आ रहा है ना? देखो तीनों एरो की पोजीशन देखो. सबसे पहला एरो सबसे ऊपर है, फिर दूसरा एरो नीचे है. सर अटक गया. अटका? हाँ सर, फ्रीज हो गए थे पूरा शायद अभी. अभी नहीं सर, अभी हो ठीक है. अभी सही है. ठीक है. मेरे लिए सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए माइनस, एफ ए एंड एफ ए प्लस. एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. What about this? Yes, this is a increasing function. This is a increasing function. पहला एरो सबसे नीचे, दूसरा एरो फिर उसके ऊपर और तीसरा एरो और ऊपर. इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. अच्छा, इसी के बगल में मैं एक और ऐसा ही बनाता हूं, तो तीन ऐसे तीन बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा. What about this? एक मिनट, कोई आया है. Everyone, what about this? What about this? Is it a increasing, decreasing, or none? It is a, again it is a increasing function. देखो सबसे नीचे एरो, सबसे नीचे एरो, उसके ऊपर एरो, और उसके आगे वाला भी एरो एक्चुअली ऊपर ही जा रहा है ना, तभी तो मैंने ऐसे बनाया, दिस टाइप का. ठीक है. एक और बनाते हैं. What about this?
ठीक है, वो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो वो इंक्रीजिंग है, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो वो डिक्रीजिंग है थोड़ा सा, मतलब दिस इज नन, दिस इज नन, पहला एरो, पहला एरो, दूसरा एरो उसके ऊपर और तीसरा एरो उसके नीचे जा रहा है, मतलब ये नीचे चल रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो सबको समझ में आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। दिस इज ऑब्वियसली नन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। यहां तक कि आई गेस सबको क्लैरिटी है। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन। fx is equal to x cube at x is equal to 1। अब इसको मैं दो तरीके से करना चाहूंगा। अब मैं तुमको वो दूसरा मेथड भी बताना चाहूंगा जहां पे हम चेक करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। किसके किसके लिए? अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन से। एक तो आपको ग्राफिकली सब समझ में आ गया। आर यू सबको एक्स क्यूब का ग्राफ पता है? समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। यस तो नो, किसी भी मोमेंट पे देखोगे इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी तरह से मैं चेक करता हूं, कोई भी चीज अगर मुझे इंक्रीजिंग चेक करनी है या डिक्रीजिंग चेक करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दिस इज द मैथमेटिक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आया। अब तुम ये देख लो, 1 पे या 1 के आसपास वाले इंटरवल पे अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब, ये हमने फंक्शंस में भी किया था ऑब्वियसली, यस। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एट दिस पॉइंट एफ डैश 1? विच इज पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? fx is equal to x cube is increasing at 1. Am I right? Am I correct? Yes, I'm correct. Okay, आगे बढ़े। अच्छा, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं फिर से बोलूंगा। अब एट x इज इक्वल टू 0 चेक करो। एट x इज इक्वल टू 0 चेक करो। काम करता हूं मैं, ये बड़ा मजा आएगा मुझको। वेट करो भाई। हाँ, अभी अभी मजा आएगा शायद। लेट मी सी। एट x इज इक्वल टू 0 पहले बताओ, फिर मैं उस पे आता हूं। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि नन है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि नन है? अच्छा, काफी लोग नन बोल रहे हैं।
मैंने एफ डैश एक्स देखा, एफ डैश एक्स 0 आया। अगर एफ डैश एक्स 0 आया तो जानते हो क्या करना होता है, मुझे एफ डैश एक्स देखना होता है उसके आसपास के इंटरवल पे। अगर एफ डैश 0 0 मिल गया या जो भी, देन आई हैव टू चेक एफ डैश 0 प्लस एंड एफ डैश 0 माइनस। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो दैट फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग। क्यों? वो 0 से पहले भी इंक्रीजिंग था, 0 के बाद भी इंक्रीजिंग था, तो फंक्शन क्या होगा? 0 प्लस पे भी एफ डैश एक्स, 0 प्लस पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, 0 माइनस पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो उस केस में हमें दोनों साइड देखना पड़ेगा कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर दोनों साइड निगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर दोनों साइड अपोजिट साइन है, अगर दोनों साइड अपोजिट साइन है, उस केस में क्या होगा? नन। ठीक है, सब लोगों ने ये लिख लिया? ये चीज समझ में आई? करो जरा, लिखो जरा। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, गिव मी अ मोमेंट गाइस। कुछ इंटरनेट भी पता नहीं स्लो है। एवरीवन, सबको वो चीज समझ में आ गई ना जो मैंने अभी बोला, कि जब भी एफ डैश एक्स, हमेशा मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए मैथमेटिकली आई हैव टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स निगेटिव है तो डिक्रीजिंग, बट अगर एफ डैश एक्स 0 है तो उस केस में मुझको क्या चेक करना पड़ेगा? सर आपका दोनों। शेयर स्क्रीन चला गया। हाँ हाँ, मैंने बंद किया है। ठीक है, राइट। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो पहले वाले में हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0 देख लिया। अब ये दूसरा करो। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 14, क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। किस किस जगह देखना है? 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। बताओ, 3 पॉइंट्स पे मुझको चेक करना है। 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। करो और बताओ किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे मोनोटोनस नहीं है। आठ बजे तक ही क्लास लेंगे आज, आराम वाली क्लास रखेंगे। मोनोटोनिसिटी वाली चीजें कुछ देख लेंगे, फिर मोनोटोनिसिटी के अच्छे क्वेश्चंस या काफी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन, अलग अलग गंदे गंदे से ग्राफ। यस,
एवरीवन? काफी लोग बोल रहे हैं डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये कहां से क्यों बोल रहे हैं काफी लोग? काफी लोग बोल रहे हैं डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये तो गलत है। सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या बनेगा? 3x²। सॉरी सॉरी, शायद क्वेश्चन गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया है। दिस इज दिस एवरीवन, अभी सही करो, अभी करो, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में। एवरीवन, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2, वापस से करो। एवरीवन डू द क्वेश्चन अगेन। एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ मुझको, अभी जो मैंने बोला है उसके हिसाब से बताओ मुझको। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये दोनों तो क्लियर है सबको। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निगेटिव है, एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव है। एवरीवन क्लियर विद दिस? निगेटिव एंड पॉजिटिव सबको क्लियर है? अब मेन चीज आई, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज 0। आई रिपीट, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज 0। अब मैं देखना चाहूंगा कि एफ डैश 1 प्लस क्या होगा एंड एफ डैश 1 माइनस क्या होगा। तो मुझको बताओ 1 प्लस का होल स्क्वायर, 1 प्लस का होल स्क्वायर क्या बनता है? 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा। 1 प्लस का होल स्क्वायर 1 से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो ये 3 प्लस बनेगा। और 1 माइनस का होल स्क्वायर 1 से थोड़ा सा छोटा ही बनेगा, तो ये 3 माइनस बनेगा। शायद मैंने 3 प्लस 3 माइनस वो गलत लिख दिया है। 3 प्लस माइनस 3 एंड 3 माइनस माइनस 3, अभी सही है। तो पहला वाला इज 0 प्लस एंड दूसरा वाला इज 0 माइनस, अभी सही लिखा है ना मैंने? तो दोनों साइड अपोजिट साइन आ रहे हैं ना। एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज 0 प्लस और 0 माइनस, तो देयर आर 2 डिफरेंट साइंस और उस वजह से मेरे 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। गॉट इट? एम आई क्लियर? हाँ, 1 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 1 माइनस का स्क्वायर हो रहा है। 1 माइनस का स्क्वायर का मतलब 0.99 का होल स्क्वायर, which is 0.99 only। 1 प्लस का स्क्वायर मतलब 1.01 का 1.01 का स्क्वायर which is 1। जब भी किसी पॉइंट पे 0 आया और उसके दोनों अलग साइन के आए देन इट इज नॉन मोनोटोनस, और उसके अगर दोनों सेम साइन के आए देन इट इज मोनोटोनस। आगे बढ़े तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज नॉन मोनोटोनिक। अभी मिनिमा लिख लो, लेकिन आगे मैं बताऊंगा मिनिमा मैक्सिमा वाला
नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट पेज पे आए, ये 2 क्वेश्चन है, ऐड भी बता दे रहा हूं, चलो चेक करो गाइस एवरीवन। ये 2 क्वेश्चन है, पहला है x प्लस कॉस एक्स और दूसरा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दोनों के आंसर देने की कोशिश करो। इसके बाद कुछ चीजें लिखनी है, लंबी सी चीजें लिखनी है, वो लिख के हम क्लास ओवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यू हैव टू राइट खूब सारे फंडे फंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा चैप्टर ओवर होगा, चांसेस कम लग रहे हैं, लेट मी सी। मतलब नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ओवर हो सकता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट क्लास जाएगी, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स, मतलब आज क्या है, नेक्स्ट 3 लेक्चर, मतलब इधर 12th या 15th को आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ साथ सर ने सॉल्व किए हैं। दोनों का f डैश एक्स निकाला गया, दोनों का f डैश एक्स निकाला गया, ठीक है। तो पहला f डैश एक्स तो 1 माइनस साइन एक्स आया, तो 1 माइनस साइन एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना गाइस। 1 माइनस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? 1 माइनस साइन एक्स में तो कोई टेंशन नहीं है, साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंड वाले में अगर मैंने 0 पुट किया तो पहला, मैं दूसरा वाला करता हूं, तो अगर पहले उसमें 0 पुट किया तो f डैश एक्स क्या आ रहा है 3, और अगर 1 पुट किया तो 0 आ रहा है, ठीक है। f डैश 1 0 आ रहा है, तो अगर f डैश 1 0 आया तो अब मुझको क्या चेक करना पड़ेगा? बताओ, अगर f डैश 1 0 आया तो मुझको क्या चेक करना पड़ेगा? या एक और अच्छी सी बात है जो मैं चेक कर सकता हूं, f डैश एक्स इज बेसिकली 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो f डैश एक्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? f डैश एक्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने यहां पे बोल दिया था कि 1 माइनस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 माइनस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जबकि अगर हम f डैश पाई बाई 2 देखें तो वो तो 0 आ रहा है, तो मुझे f डैश पाई बाई 2 तो 0 आ रहा है, लेकिन पाई बाई 2 प्लस एंड पाई बाई 2 माइनस वुड बी पॉजिटिव। सेम चीज मेरे सेकेंड पोर्शन में भी है, राइट। तो अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो मैं बता रहा हूं वो तुम फॉलो अप करोगे। लिखते जाओगे, इफ एफ लिखते जाओ, जो मैं पहले मैं पूरा बोल दे रहा हूं, फिर आप लोग लिखना, ठीक है।
fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सबसे पहले fx डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे उसे। if f dash a is greater than 0 then fx is increasing at x is equal to a. if f dash a is less than 0 then fx is decreasing at x is equal to a. if f dash a is equal to 0 then examine the left hand and right hand derivative at x is equal to a. अगर f dash a is positive in both neighborhoods then it is greater than 0. if f dash x is negative in both the neighborhood then it is decreasing, and if f dash x has opposite sign then it is monotone, it is not monotonic, then it means it could either be a maxima or minima. maxima and minima हम next class में देखेंगे. everyone please write it down. सब लोग इसको लिखो, दो मिनट लो, इसको लिखो. दो नहीं, इनफैक्ट 5 मिनट लो एंड लिखो. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. कोई है जिसको ये सारी जो चीजें लिखी हैं वो नहीं समझ में आई? एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अगेन जो इस पेज पे लिखा है? ये मेथड इज ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन. ऑब्वियसली जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होंगे, अगर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है देन वो अपना पुराना ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखी. हम किसी पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं और उस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, राइट? ऑल आई एम लुकिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सबको ये लिख लिया सबने? नो सर, 1 मिनट. लिखो लिखो जरा. एवरीवन लिख लिया? यस, ग्रेट. लेकिन अगर मुझको वही चीज अगर मुझको चेक करनी है मोनोटोनिसिटी, मोनोसिटी नहीं, मोनोटोनिसिटी, टीओ मिक्स मतलब मिस हो गया है. अगर मुझे एक इंटरवल में मोनोटोनिसिटी चेक करनी है देन क्या करना होगा? देन फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2 f of x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2. मतलब जैसे जैसे x1 बढ़ना चाहिए वैसे वैसे fx1 भी बढ़ना चाहिए. एग्री? तो ये कब ट्रू होगा? जब f dash x is greater than equal to 0 for every value, then it is increasing in the interval x1 and x2 या interval a and b.
अगर वो डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है एवरीवन। यहां से बेसिकली इस पेज से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मोनोटोनिसिटी के ऊपर और चीजें देखेंगे, मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल, और वो देखने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम होपफुली कनकेविटी और कन्वेक्सिटी ये चेक करेंगे, कनकेविटी होंगे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, ठीक है। इसको लिख नेक्स्ट क्लास में भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, यू कैन राइट इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हम ये यहीं से शुरू करेंगे। अभी बस हल्का सा मैंने बोल दिया है कि हम इंटरवल में देखने के लिए पूरे इंटरवल में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या पूरे इंटरवल में वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस। तो जिससे लास्ट स्लाइड मिस हो गई है वो ये लास्ट स्लाइड लिख ले, एंड आई एम डन फॉर द डे, सो आर यू गाइस, बाय बाय। सर यस, सर एक डाउट है, पूछो। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दैट मींस इट्स लिमिट्स वुड एग्जिस्ट, तो Yes. f of a minus would be equal to f of a plus, तो सर it would never follow the order ना, f of a plus is greater than f of a is greater than f of a minus, या फिर रिवर्स, ये ऑर्डर वो कभी फॉलो ही नहीं करेगा। जब लिमिट के बारे में करते हैं तो f ऑफ a प्लस एग्जैक्ट वैल्यू निकलती थी कि कोई 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस निकलती थी? ओ यस सर, एग्जैक्ट नहीं होती थी। एग्जैक्ट नहीं होती थी ना। हाँ गॉट इट सर। एवरीवन, आई एम डन फॉर द डे, यू कैन लीव नाउ। हाँ अक्षय, बाय बाय। नहीं अक्षय, चलो मैं बंद कर रहा हूँ, बाय बाय।